नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। ठंड तो ठीक ठाक पड़ रही है लेकिन पेपर तो देना है उसी टाइम पे ही, ठीक है ना। तो ये पीएसआई जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, देखिए इसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जो हमारे क्वेश्चन है, आप देखिएगा कि हमने इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना। 21 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा, सवाल इस बात का नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपको इनका कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप विद इन 20 या 30 सेकेंड के अंदर कर लेंगे। लेकिन आप पूरे सवाल को करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना, पूरे करने नहीं जाएंगे। कहीं पे यूनिट डिजिट मैच करा के, कहीं पे जो है मल्टीपल चेक करके ऐसे सवालों को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। पूरा सवाल करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आसान सवाल इवन यहाँ तक कि एवरेज स्पीड निकालने में ही आप फंस जाएंगे और सवाल कर नहीं पाएंगे। टाइम पे फिर आप गुणा भाग करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना। अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको कैसे इनहेंस करना है, क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 1 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करती हो तो वह 3 घंटे 45 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। भाई ठीक है, बताओ सबको समझ में आ रहा है बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। कि यदि कोई कार 1 सेकंड में 13 मीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है, तो वह 3 घंटे 45 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है ना। और चूंकि किलोमीटर पूछा और ये क्या है, मीटर है ना। और चाल क्या होती है, यूनिट टाइम में जो दूरी कवर की जाती है वही क्या होती है, चाल होती है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, ध्यान सुनिएगा, कि किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है, इसकी चाल होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, और इस बात को अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा क्या, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। क्या, उसकी चाल कहलाती है। अब जब ये बात आपको अगर नहीं पता है, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो, अब चाल जो होती है, आप इस बात को भी समझते रहिए कि जो चाल होती है या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर प्रति सेकंड में होती है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितने मीटर उसने दूरी तय किया वही उसकी चाल कहलाएगी, या 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी उसने तय किया ये उसकी चाल होगी। लेकिन वो चाल किलोमीटर पर आवर में होगी और ये चाल किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में चाल क्या है, तो आप कहेंगे सर कि यदि कोई कार 1 सेकंड में 12 मीटर, इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड है ना, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12 मीटर प्रति सेकंड, यही तो होगी। तो यही बात मैंने डेफिनेशन में लिख दिया था। इसका मतलब जब ये दोनों बात आपको पता रहेंगी तो आप ये बात डायरेक्ट लिख पाएंगे। दूरी पूछा है, मैं जानता हूं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो किलोमीटर में पूछा, ये ऐसे ही रहेगा। ये मीटर में दिया, किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम, ये मीटर पर सेकंड में चाल है, इसको क्या करना होगा, किलोमीटर। तो स्पीड देखो मैं क्या करूँगा, स्पीड 12 दी है ना, तो इसको मैं किस में, किलोमीटर पर आवर में करूँगा। तो 18/5 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप कहेंगे सर समय 3 घंटे 45 मिनट दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे और 45 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूँगा, आवर में आ जाएगा। तो 15 3 45, 15 चौको 60, तो 4 3 12, 3 15/4। इसका मतलब ये हो जाएगा टाइम जो है आवर में 15/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं सर। 5 चौक 20, चलो ठीक है। तो 5 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ 18 आया है, 9 का मल्टीपल बनेगा, और 9 का मल्टीपल 6 3 9, 6 5 11 1 12 ये नहीं है, और 14 1 15 ये नहीं है, 5 1 6 ये नहीं है, और 6 2 8 1 9 यही है। गुणा कर लीजिए तो आप कहेंगे 18 गुणे 9 है, तो 162 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं आए, 162 किलोमीटर होगा, 162 किलोमीटर होगा। तो ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप विद इन
सेकंड कर लेंगे। आपको लग रहा है सर बहुत आसान सवाल, बेटा ये आसान सवाल है, इन्हीं सवालों को करना आपको करना है, ठीक है ना। कैसे करना, लेकिन इतना भी पेन नहीं चलाने की ज़रूरत है। आप सीधा 12 देखेंगे, सीधा आपने 12 देखा तो इसको कन्वर्ट किया तो 15 3 45, 15 चौको 60, 4 3 12, 3 15/4 हो गया, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो अब 18 आएगा, तो कटेगा नहीं। यहाँ जैसे मैं लिखा तो मैं समझ गया कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन था, तो आगे हमारी बात बन गई। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता तो 17.5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम आपको बिल्कुल कंसेप्ट से बताएंगे इसको, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए उसका कॉलेज सी है और उसका हॉस्टल एच है, ठीक। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज, इसको ऐसे कर देता हूँ, हॉस्टल से कॉलेज, ये एच है और ये सी है, कॉलेज है। 20 किलोमीटर मतलब कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। आप कहेंगे यस सर, ठीक। क्लियर है बात। और कह रहा है और 7.5 मिनट देर से पहुंचा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मतलब उसका जो एक्चुअल टाइम टी था उसने प्लस का 17.5 मिनट अधिक ले लिया, 17.5, ठीक है ना, यही तो है। फिर कह रहा है कि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति साइकिल चलाता है 17 मिनट। मतलब अगर वापस लौटा, यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, अगर वो 24 की, मान लो 20 की स्पीड से गया, मैं कहता हूँ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया, तो वही दूरी जो टी समय लगता था, जो समय, उसने माइनस का 17.5 मिनट कम ले लिया। तो टाइम का अंतर कितना आ गया, टाइम का अंतर कितना आया। तो आप कहेंगे सर कि 17.5 अंतर लेंगे तो 35 आ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, दो तरीके से सवाल लगाने का। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात की। सपोज दैट अगर मैंने कहा कि दूरी डी है, ठीक है ना, दूरी डी है, तो इनके जो समय का अंतर है ना वो कितना आया है। आप कहेंगे सर 35 आया है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर डिस्टेंस डी दूरी तय करता है, ये स्पीड s1 है और ये स्पीड क्या है, s2 है। अगर वह s1 स्पीड से गया, स्पीड कम है, ठीक, कम ज़्यादा मत देखो, भी मैं अंतर लिखूंगा। अगर वह d दूरी को s2 स्पीड से गया तो उनका जो अंतर आया है, अंतर जो आया है टाइम का, वो कितना आ गया है। मान लो मैं कहता हूँ कि चेंज इन टाइम t आ गया है। क्लियर है बात। तो d जब कॉमन लूँगा तो मैं कहूँगा कि अंतर है, तो d लूँगा तो s1 डिफरेंस s2 अपान s1 s2 इज इक्वल टू डेल्टा टी चेंज इन टाइम, मतलब डिफरेंस इन टाइम, है ना। तो मैं d की वैल्यू जब लिखने जाऊँगा, d मीन्स दूरी, तो s1 s2 अपान s1 माइनस s2, मतलब कि s1 डिफरेंस s2 बोलो, इंटू डेल्टा टी। तो टाइम में अंतर है। इस फार्मूला पे भी हम सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या समझ में आया है तो, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों किया आपने, मतलब कहने का है कि अगर वो S2 चाल से गया तो पहले पहुंच गया, मैंने अंतर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है चाल ज़्यादा ये है, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। मैंने इसीलिए लिखा है S1 डिफरेंस S2, दोनों के समय का जो अंतर इतना है। तो आप बस दूरी निकालना था तो आप लिख दीजिए कि 20 गुणे कितना 24, ठीक है, अपान 20 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और अंतर कितना है 35। चूँकि मिनट में है इसको लानेंगे 60 कर देंगे, ठीक है ना। 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक, और 5 12 60 और 12 दुनाई 24, तो 35 दूना 70 आ जाएगा, 70 किलोमीटर दूरी आएगी। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो फार्मूला अगर समझ में आएगा तो आप फार्मूले सवाल कर पाएंगे। अगर नहीं आपको समझ में आया तो ये जानिए कि दूरी क्या है, कांस्टेंट है, जितनी दूरी गया है उसी दूरी की वो बात कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि स्पीड, अगर दूरी कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो 20 के स्पीड से गया, फिर दोबारा वो 24 के स्पीड से गया, कितने 24 के स्पीड से गया। जब 20 के स्पीड से गया तो प्लस का 17 मिनट क्या ले लिया, ज़्यादा ले लिया, लेकिन इधर माइनस का 17 मिनट क्या लिया, कम लिया, 24 से गया। तो जो टाइम का अनुपात होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वो 24 और क्या आ जाएगा, 24 और 20 आ जाएगा। 24 और 20 इनका जो कट करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, ठीक है ना। इनके टाइम का अंतर जो है, एक यूनिट की वैल्यू कितना है
35 यहाँ पे लिखा है, तो ये भी 35 ही रहेगा। अंतर टाइम का 6 और 5 का अंतर 1 है। तो बस डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड अगर 20 दिया है, ठीक है ना, तो 6 गुणे क्या करेंगे 35, ठीक, 6 गुणे 35, 35 दूना 70, 7 21 210, तो 20 गुणे क्या करेंगे 210 कर देंगे ना। लेकिन याद रखना कि 35 बटे ये आपको 60 करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में है। क्या करना पड़ेगा, ये 35 मिनट में है, तो 35 बटे क्या करना पड़ जाएगा यहाँ पे 60 करना पड़ेगा। तो 20 3 60 और 3 दूना 6, तो 35 दूना 70 किलोमीटर में आ जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि हमने सवाल को रेशियो मेथड भी लगा दिया और फार्मूले से भी कर लिया। ये फार्मूला कहीं से अलग से नहीं आया, इसको सॉल्व करके आया गया, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रक जिसकी लंबाई 1600 मीटर है और 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में 82 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनका अंतर होता है, उनकी दोनों का अंतर होगा। तो 82, इसका मतलब है कि जो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना, जो सापेक्ष चाल होगी, चूँकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जो होगी बेटा वो 112 और 82, 18 12 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर होगी सापेक्ष चाल। अब चूंकि एक ट्रक है और एक क्या है, ट्रेन है, एक दूसरे को एक ही दिशा में क्रॉस करेंगे, तो कह रहा है कि 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में से कितना सेकंड लगेगा। इसका मतलब है कि अपनी लंबाई प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई क्रॉस करेगा, तो जो टोटल लेंथ होगी, मतलब कि दूरी कह सकते हो यहाँ पे, डिस्टेंस क्या कहेंगे डिस्टेंस को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, 3100 मीटर, 3100 मीटर होगी। बताओ ठीक है ना। अगर 3100 मीटर है तो मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, तो उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस चाल से जा रहा है और इतनी दूरी तय करना है। सेकंड पूछा है तो इसकी स्पीड बदल देंगे, तो यहीं पे कहेंगे कि 3100 बटे जो 30 है ना, इसको 5 बटे 18 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मैं ये तो कह सकता हूँ बहुत आराम से कि 5 3 15, 15 दूना 30, जो कुछ भी होगा आंसर आई थिंक 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 और 3 से 9 कटने वाला है नहीं। यहाँ से अगर खींचने कट जाएगा, चलो ठीक है, तो 3 छक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 5 छक 30, 5 दूना 10, ठीक है ना। तो आंसर जो होगा 31 दूना 62, मतलब 6 दूनी 12 के 2 और 6 छक 36 और 1 37, 372 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आया है, कितने सेकंड में, तो टाइम जो होगा सेकंड पूछा है, तो 372 सेकंड बनेगा आपका आंसर 372। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। मैंने सवाल को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, डेटा निकाला और सवाल को निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिएगा कि 21 और 17 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। ये कहीं एक भी क्वेश्चन अलग का नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। क्यों एक यात्रा 87 घंटे में पूरी करता है, वो यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप 84 और 90 की स्पीड से जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि पूरा जो रास्ता है ना वो इतना है। अगर ये डी है तो ये भी क्या है, डी है, ठीक। करा एक यात्रा का, मेरी बात ध्यान समझो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस सवाल में, अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया डी और फिर वापस भी डी आया, तो मतलब उसने 2D दूरी तय किया, 2D दूरी तय किया। आपको लास्ट में याद रखना है कि 2D बताना है, क्योंकि पूछा है कि पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो 2D होगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कहता हूँ कि अगर वो S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आया, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि D/S1 प्लस D/S2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो टोटल टाइम T लग गया। तो D कॉमन ले लिया मैंने, तो D कॉमन ले लिया, तो मैं कहूँगा कि S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम T। क्या ये फार्मूला आपको समझ में आया। आप रेशियो से भी सवाल को बना सकते थे। तो टोटल टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कितना, T दे रखा है 87, और यात्रा का पहला आधा भाग मतलब कि S1 ये दिया है, दूसरा आधा भाग ये क्या है S2 है। कुल दूरी निकालना 2D बताना होगा, ठीक है ना, D नहीं बताना है, क्योंकि D गया और D आया,
आधा आधा बोला है ना, तो 2D निकालना होगा तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर भी कर देंगे। S1 की वैल्यू कितना है 84 और कितना है 90 बटे 9 8 17 174 और टोटल टाइम कितना है 87 है। और 8 दूनी 16 7 दूनी 14, तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। 9 चौक 36 के 6, मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 7 7 14 6 20 21 ये नहीं होगा, ठीक है। 9 चौक 36 के 6, 10 7 17 ये भी नहीं होगा, ठीक। और 6 5 11 7 18 ये है, 6 6 12 7 19 ये नहीं है, यही आंसर आएगा, ठीक। कभी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल आप चेक कर लो। मैं कहता हूँ कि ये 840 गुणे 9 आएगा, जो कुछ भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। मैंने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर, ओके, एंड योर्स इज आल्सो, ठीक है। चलो यहाँ पे बेटा लिखा है क्यू, क्यू एक यात्रा, देखो यहाँ पे ठीक है ना। क्यू एक यात्रा 99 घंटे में पूरी करता है। यात्रा का पहला आधा भाग 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा आधा भाग 102 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि यात्रा क्या है, सेम है, लेकिन आप ये जानो आधा आधा भाग है, आपको भी 2D निकालना है। तो मैं कहूँगा कि पहला आधा भाग वो 96 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है ना। किस स्पीड से, 96 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। और फिर अगला आधा भाग 102 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो है उसका टाइम का उल्टा आ जाएगा, तो 102 रेशियो 96 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। 6 से 16 छक्का 96 और 17 छक्का 102, तो टोटल टाइम जो है ना 1732 से 33 आ गया। तो 33 की वैल्यू जो है वो 99 है। तो गुणे क्या कर दिया, 3 कर दिया। मैंने रेशियो मेथड लगाया है बेटा, उससे भी करूँगा। दूरी निकालेंगे तो मुझे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 102 वाला ले लेता हूँ। 102 गुणे 16 गुणे 3 है ना, तो 16 गुणे 3, तो मैं कहता हूँ कि 17 छक्का 102 है ना, ठीक है। तो आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, 9 3 27, 2 29 ये नहीं होगा, 9 9 18, 9 9 9 8 2 10 ये नहीं होगा, 9 9 ये है, ये होगा, ये नहीं होगा। तो मतलब आपका यही आंसर आ जाएगा 9 7 9 2, 9792। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यही आएगा आपका आंसर। क्यों आप कहेंगे सर डी निकाला, बेटा आप कुल दूरी पूछा है, आधी थी दूरी, तो आप 2D निकालना होगा। इसका मतलब आप 2D जब निकालोगे तो मेरी ध्यान सुनिए कि ये कितना हो जाएगा, आप चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, तो 200 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 204 गुणे 16 गुणे का 3, क्लियर है ना। 204 गुणे 16 गुणे 3, यहाँ तक बात ठीक है कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप कहेंगे यस सर। गुणा कर लो, यही आएगा, गुणा कर लो, आपका यही आएगा। देखो लास्ट में 2 ही आ रहा है यूनिट डिजिट, हालांकि यूनिट डिजिट सब में आ रहा है, ठीक है ना। अरे भाई 16 दुनाई कितना हो जाएगा, 1600, 16 दुनाई 3200, ठीक। 32 तियाँ कितना हो जाएगा, 32 तियाँ 96, लगभग 97 के आसपास जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसी सवाल को फार्मूले से अगर लगाते तो कैसे करते, अभी मैंने बताया था कि D इज इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम T। तो आप S1 S2 को 96 और कितना लिखेंगे, 96 गुणे 102 अपान 198 गुणे क्या कर दिया 99। तो 99 दूना 198, चूँकि 2D निकालना है हमें, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर देंगे हम, 2 से, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 96 गुणे 102 करो, आ जाएगा यही, ठीक है ना। 96 गुणे 16 3 48 दोनों 96 गुणे 102, सेम आया कि नहीं आया। तो आपका आंसर वो क्या आ जाएगा, यही आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह एक विमान ए और बी के बीच की दूरी 31 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि विमान की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में 36 घंटे लगेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि एक विमान है ए और बी के बीच की दूरी 31 घंटे में तय करता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर दूरी तो फिक्स है ना, दूरी फिक्स है, तो स्पीड जो टाइम का अनुपात होगा उसका अनुपात क्या, उसका उल्टा क्या होगा, स्पीड का। तो टाइम 31 घंटे ले रहा है जाने में,
कह रहा है कि यदि गलती कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में 36 घंटे लगता है। तो टाइम का अनुपात ये है, तो स्पीड का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि दूरी इसकी क्या है, फिक्स है। तो पहले 36 थी, अभी कितनी हो गई, 5, तो 31 हो गई, तो 5 कम हो गई। 5 की वैल्यू कितना है, 320 है बेटा। तो 5 छक 30, 5 चौक 20, 64 है, ठीक है ना। तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, ठीक है ना। और घंटे फाइंड करने के लिए चूँकि यहाँ पे हमें क्या निकला है, हाँ टाइम दिया था, ठीक है ना। तो बस आप 6 चौको 24 के 4, आंसर वही आएगा। तो मैं कहता हूँ 9 का मल्टीपल बनेगा। देखो आप चाहे यहाँ पे 5 छक 30, 5 चौक 20, 64 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 64 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूँकि स्पीड है ये, तो आप 36 की वैल्यू जब निकालोगे, 36 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। तो आपने इस टाइम तो ये है, स्पीड ये यूनिट में है, किस में है, ये यूनिट में है। तो 64 गुणे 31 गुणे 36 कर लो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। और आप देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आप चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, दोनों में एक ही होगा। तो मैं चलो ठीक है 36 ले रहा हूँ, स्पीड 36 है, तो टाइम 31 यूनिट की वैल्यू 31 गुणे 64 हो जाएगी, 31 गुणे 64, 9 चौक 36। मैं कहता हूँ कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेता हूँ, 7 2 9 4 4 8 3 11, ये नहीं है। 7 2 9 4 4 8 1 9, ये तो है, ठीक है ना। आगे चेक कर लेंगे, 7 2 9 4 3 12, ये नहीं है, ठीक। 7 2 9 4 4 8 2 10, ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे नहीं चेक करने की जरूरत है, आप गुणा करके देख लो, यही आएगा। चूंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कराएंगे तो यूनिट डिजिट क्या, लास्ट 3 डिजिट सेम है सारे ऑप्शन में। तो बेटा हम मल्टीपल से हमने बना लिया, एक ही ऑप्शन दिया था। तो यही सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। रेशियो लेने में हमें थोड़ा आसानी हो जाती है इसी चीज़ को करने में, ठीक है ना। तो मेरा जो आंसर आएगा, गुणा करके आप देख लीजिए कि 71,424 आंसर आएगा, 71,424 आएगा। क्योंकि मल्टीपल से मुझे पता चल गया, एक ही ऑप्शन था, ये मुझे करना पड़ता, ठीक है ना। कुछ और दिमाग लगाते। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, 49 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है तो 84 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अरे भाई सीधी सी बात है कि वो जब ये 49 जाएगा, ठीक है ना, जब ये 49 जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये 53 जाएगा। और इसी 53 की वजह से ही, इसका मतलब कितने किलोमीटर ज़्यादा चला जाएगा, ये 4 किलोमीटर ज़्यादा चला जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 84 किलोमीटर। और डिस्टेंस अपान टाइम की बात करेंगे, मतलब कि ये 4 किलोमीटर ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 21 घंटे वो चला है। ये भी 21 चला, ये भी चला, 21 चौक 84 पर घंटे 4 ज़्यादा चल रहा है। कौन, जिसकी स्पीड 53 है, तो इसकी तुलना में ये 4 ज़्यादा चल रहा है। तो कितने घंटे में 84 चल जाएगा, तो 84/4 करेंगे तो 21 घंटे में। कह रहा है कि 53, अगर 53 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आपकी और 21 घंटे में आप कितनी दूरी तय करेंगे, 3 सते 21, 3 का मल्टीपल है यहाँ पे 19 और 53 तो एक क्या है, अभाज्य संख्या, तो कोई बात नहीं, 3 सते 21। तो 3 3 6 2 8, ये नहीं होगा, 3 3 ये भी नहीं कटेगा, ठीक। 3 3 6 और 3 2 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी में क्या है, 3 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन था, मैंने मल्टीपल से चेक कर लिया। आप कहेंगे सर इसको गुणा करिए, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ना मुझे करना है और ना आपको। यही चीज़ें तो सीखनी थी आपको, कि ऐसा नहीं है कि सब जगह आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, बहुत क्वेश्चन देख के ही हो जाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, मतलब आपके यूनिट डिजिट से या मल्टीपल से या लास्ट 2 डिजिट से सवाल बन जाते हैं, पूरे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। यही तो मैंने आपको समझाया था। यदि ए एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और y से x तक 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो पूरे यात्रा की औसत गति क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थानों तक, ठीक है ना। तो आप ये कहते हैं कि 2 स्थान हैं, वो x और y हैं, ठीक है ना। y से x से y गया, ठीक, किस स्पीड से, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और y से x तक फिर से वापस आया 132 किलोमीटर पर आवर की गति से। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है, तो मैं कहूँगा कि औसत एवरेज जो स्पीड होती है, अगर सेम डिस्टेंस है तो 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2, ये फार्मूला होता है।
ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया कि फार्मूला कहाँ से आया तो मैं बता सकता हूँ, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपने मान लिया कि दूरी s1 है और स्पीड s1 है और ये क्या है s2 है, डिस्टेंस d है। तो यहाँ से मैं आपको निकाल के बता दूं कि कैसे आता है, तो आप इस बात को समझ जाइए। हालांकि सवाल यही वैल्यू रख दो आ जाएगा, ठीक है ना, बता देता हूँ फिर भी। तो d दूरी तय करने में आपने s1 समय लिया, फिर s1 स्पीड से तय किया और फिर वही d दूरी तय आपने s2 स्पीड से तय किया। तो ये दोनों क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम है। तो मैं कहता हूँ ये दोनों क्या लिखा है, डिस्टेंस अपान स्पीड और डिस्टेंस अपान स्पीड लिख दिया आपने। तो टोटल टाइम, या अगर मैं कह दूं कि कितनी दूरी तय किया, तो आप ये जानते हैं कि इस तरह से यहाँ से मैं लिखूंगा तो ये आपने टाइम लिखा, टोटल टाइम टी लगा। क्लियर है। अगर यहीं पे मैं कह दूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, है ना। तो टोटल दूरी आपने तो ध्यान दीजिएगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। तो डी गए और डी आए तो 2d हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम क्या है, तो डी कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 अपान क्या हो जाएगा s1 s2, s1 s2, ये कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हुआ क्या, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड जो है ना, चूँकि ये क्या है d अपान s1, d अपान s1 हमने ये माना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा, सॉरी d से d कैंसिल होगा, 2 बचा रहेगा भाई। मैंने यहाँ पे क्यों इसको कट कर दिया, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। अगर नहीं पता था तो आप ये जान गए होंगे, तो बस यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दिए। और देखिए सवाल में कैसा दे रखा है कि आसान सा 2 गुणे s1 कितना है 96 की स्पीड से गया और 132 की स्पीड से वह वापस आया, ठीक। तो ओवरऑल मिला के कि 6 2 8, 6 2 8 और 9 3 12 कि 2 हासिल 1 और 1 1 2, 228 इतने। अब आपको बस इसी की वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है। आप सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 6 2 8, 9 3 12 के 2 1 1 2। क्लियर है। तो मैं कहता हूँ 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 4 तेईं 12 और 4 तेईं 12। आप कहेंगे यस सर। 19 या 57, 3 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 19, ठीक है ना। और 19 11 क्या हो जाएगा, 3 से 3 11 33। तो मैं कहता हूँ 11 दूना 22। मेरी बात ध्यान सुनना कि ये 96 है, तो मैं लिखूँगा 96 गुणे, अब देखो 96 गुणे 22, 96 गुणे 22। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि सारा खेल इसी कैलकुलेशन में, मुझे लगता नहीं कुछ है। 22/19 है। क्या ऑप्शन पास पास हैं कि दूर दूर हैं, आप कहेंगे सर थोड़ा सा दूर दूर है। अगर दूर दूर हैं तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, 19 × 95 प्लस 1 96 बटे का 19। आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो 22 पंचे 110 होता है, ये इसके साथ करेंगे गुणा, और उसके बाद इसके साथ आएगा 22 × 22, 19 × 19, तो 111 समथिंग आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखा आपने कैसे किया गया, यही चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत थी। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, सवाल ऐसे है। तो आई थिंक अगर आपको पता होता ये चीज़ तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये बात बना पाते, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि आगरा और बेंगलोर 2 स्थानों के बीच की दूरी 3924x किलोमीटर है। आगरा से बेंगलोर के लिए उसी ट्रेन, एक ट्रेन उसी समय चलती है जब ट्रेन बेंगलोर से आगरा के लिए दूसरी ट्रेन चलती है। दोनों ट्रेनें 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं। यदि आगरा से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेती है, गति से चलती है, तो अधिक गति से चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है आगरा और ये क्या है, बेंगलोर है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, और मान लीजिए कि एक पॉइंट पे दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है ना। तो दोनों ने टाइम तो सेम लिया, दोनों ने टाइम तो सेम लिया, लेकिन उसने कहा है कि दोनों ट्रेनें 36 घंटे बाद मिलती हैं, 36 ये 36 ये, तो इसका मतलब समय हमें पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता, अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड x + 36 है, बात खत्म। ओके, तो ये अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड क्या है, x + 36। इतना मानो, बाकी सवाल मत पढ़ो। तो मैं कहता हूँ कि अगर
डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं होता, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और क्या होता है। तो ठीक है, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है कि 39-24 दे रखा है, आप कहेंगे यस सर। तो आपने जब ये दूरी तय किया तो ये क्या है, ये स्पीड है। तो 36 गुणे एक्स प्लस 36 आपने लिखा, आप कहेंगे यस सर। और इसको क्या किया, 36 एक्स लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम कर दिया। तो ये दूरी इतनी दूरी प्लस दूरी बराबर 39-24 हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। मैं 36 से कट करूँ या 9 से कट करूँ, बताओ मुझे। 36 का पढ़ा नहीं आता, चलो ठीक है। तो 9 चौक 36, क्या करूँगा, 9 चौक 36, 9 से कट करूँगा। 9 से कट करूँगा तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, आप कहेंगे 9 चौक 36, 3 39 32, 9 3 27, 9 छक 54, आप कहेंगे यस सर। 4 से दोनों कटेगा, आप बताओ। 4 1 कम 4 0, 4 9 36। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 36। ये उधर आएगा तो 2x, ये क्या है x बराबर 109 माइनस का 36, ठीक है ना। तो 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 73 आ गया। तो x जो होगा 2 3 6 और 2 6 12, 2 5 10, ठीक है ना। ये हो गया। तो पूछा हमसे क्या है कि अधिक गति से चलने वाली ट्रेन, इसका मतलब 36 अधिक है, तो 36 में 72, 72.5, तो कितना हो जाएगा 72.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इतना बड़ा सवाल देख रहे होंगे, लेकिन क्या सवाल में कोई दम था क्या? हम चाहते तो मैंने समझाने के लिए, अदरवाइज और भी स्टेप को मैं यहाँ पे स्किप कर सकता था। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए, यदि ए एक्स से वाई तक 108 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से और वाई से एक्स तक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति, इसका मतलब है कि दूरी क्या है, सेम है। तो ये S1 है और ये क्या है बेटा, ये S2 है, ठीक है ना। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा, जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2S1 की बात करेंगे, 108 गुणे 140, 108 गुणे 140 बटे 108 140 जोड़ेंगे 100, 248, कितना हो जाएगा 248। किससे कटेगा? 4 से, आप कहेंगे यस सर। 4 से कट कर देता हूँ, तो 4 6 24, 4 2 नहीं 8, ठीक है ना। तो यहाँ से कट करो, 4 3 12, 2 14, 4 5 20, ठीक है ना। 2 से कट करता हूँ, 2 31 62। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 31 या 93 होता है, मैं इसमें करूँगा, ठीक है ना। तो 31 एक कम 31, 4 35 बटे 31 लिखा है। यही तरीका होगा बेटा करने का सवाल को, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। तो 108 मैं यहाँ लिखूँगा और प्लस ये 448 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 448। आप चाहो तो यहीं पे इसको इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। तो 31 या 93 और 12, तो 12 8 20, मतलब आंसर 121 के आसपास आएगा, काम खत्म। बोलो कैसे? मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको क्या किया कि 4 गुणे 108 बटे 31 कर दिया। तो 31 या 93, 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 124 हो जाएगा। 4 तई 12 दशमलव समथिंग आएगा। तो मैं कहता हूँ 108 में 12 जोड़ेंगे तो 121 दशमलव समथिंग आएगा आंसर। 120 दशमलव समथिंग, मतलब 21, यही पास का आंसर यही हो जाएगा। बेटा कभी भी पूरे इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो गुणा भाग करते रह जाओगे, ठीक है ना। ये सवाल आपको क्या लग रहा है कि आपको एवरेज स्पीड निकालना नहीं आता? वो तो आपके कैलकुलेशन चेक कर रहा था कि बच्चा इसी को पूरा सॉल्व करने लगेगा और देखेगा इतना ऑप्शन है, पूरा करना ही नहीं, काम खत्म। क्योंकि सारे ऑप्शन कैसे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, काफ़ी दूर भी थे, पास होते तब भी सोचना होता, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है ए एक्स से वाई तक 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 240 मिनट देरी से पहुंचता है। 165 मिनट किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 240 मिनट पहले पहुंचता है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दूरी निकालना है हमें। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ध्यान दो 132 और 165, आई थिंक ये क्वेश्चन, चलो ठीक है, 132 और 165 की मैं बात करूंगा, चलो ठीक है। तो मैं कहता हूं कि दोनों की स्पीड कितना है, सेम दूरी जा रहे हैं, तो 132 और 165, तो उनके जो टाइम का अनुपात होगा, 132 की स्पीड से आता है 240 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है कि 240 मिनट से अधिक ले लिया। जब 165 की स्पीड से जाता है तो 240 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब है कि 240 मिनट उसने कम लिया। तो मैं कहता हूं कि टाइम का जो अनुपात होगा 165 रेशियो 132 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 33 पंजे और 33 चौका, 33 पंजे और 33 चौका 132 हो जाएगा, क्लियर है। और 165 होगा, 5 और 5 4,
तो इनके टाइम का जो अंतर आया है वो 1 है। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो 480 बन जाएगा। आप कहेंगे यस सर, इसको मैं 60 से डिवाइड करूँ चूँकि मिनट में दिया है ये, तो ये 6 × 48 आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएंगे। ठीक है ना। दूरी निकालने की बात किया है तो 132 गुणे, मैं इसको ऐसे नहीं इस वाले से करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलो इसे कर लेता हूँ। 132 गुणे डिस्टेंस, ये क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो 5 × 8। इस 132 में 11 है तो मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। बाकी सब छोड़ दो। 11 का मल्टीपल क्या है, 8 × 5 13, ये नहीं है। 8 × 5 13, ये भी नहीं है। ठीक है ना। 8 × 5 13 - 2 11, ये है और नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कभी भी पूरे सवाल को नहीं करना है, कहीं मल्टीपल चेक करना है, कहीं यूनिट डिजिट चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप पेपर देने जा रहे हैं अब मार्च में, तो अप्रैल या मार्च कब है पेपर, मार्च में है, तो 14-15 मार्च को पेपर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है ना। अभी आपके पास बहुत समय है और आराम से लगे रहिए, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको पूरी मैथ सिखा देंगे यहाँ से। कुछ भी अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप कमेंट में पिन करिए, मैं आगे पीछे मतलब आपको क्लास में दे दूंगा। यदि कोई व्यक्ति 67 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 108 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। क्यों अधिक तय करता है कि एक व्यक्ति 67 जाता है, ठीक है ना, तो दूसरा कितना जाता है उतने ही टाइम में, वो जाता है कितना 71, कितना जाएगा 71, तो कितना ज़्यादा हो गया 4 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, 4 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, तो 108 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 सते 28। इसका मतलब है कि 27 घंटे उन्होंने सफ़र किया है। तो पूछा है कि तय की गई दूरी क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर, तो 71 ये है और टाइम आप निकालोगे तो 27 घंटे गया है। तो अब आप गुणा करने मत लगो, 27 में 9 है तो मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 7 2 9 ये नहीं है, 7 2 9 ये भी नहीं है, ठीक है ना। 8 7 15 2 17 ये भी नहीं है, 9 7 16 2 18 यही है। 1917 किलोमीटर बनेगा, बात खत्म। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखिए कि दो डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट सेम है बेटा, सवाल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक विमान ए और बी के बीच की दूरी 21 कितना है 21 घंटे में तय करता है। विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी 26 घंटे में तय कर दी जाती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि दूरी सेम है। दूरी क्या है, सेम है। ए और बी के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ एक स्पीड से जाता है तो उसे 21 घंटे लगता है, 21 घंटे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी चाल को कम कर दिया जाए तो उसे 26 घंटे लग जाता है, ये क्वेश्चन में उसने बताया है। तो मैं कहता हूँ कि इस जो टाइम का अनुपात है, जो कि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो जो टाइम होगा बेटा वो 21 और 26 का जो रेशियो लिया जाएगा और स्पीड का क्या हो जाएगा उसका उल्टा आ जाएगा। तो 26 रेशियो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 21 आ जाएगा। तो 5 यूनिट का डिफरेंस आया। 5 की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 220 किलोमीटर कम कर दिया जाए। ठीक, स्पीड पहले 26 थी, अभी कितना हो गई 21 हो गई, 5 कम हो गई। और मैं कहता हूँ कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 44 हो गया। तो दूरी पूछा है हमसे, तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है और टाइम आप ये ले लीजिए 21 गुणे 26 गुणे 44। मैं कहता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो आंसर बनाने के लिए, क्योंकि 44 में 11 है। आंसर वही होगा जो 44 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से भी मल्टीपल होगा, नंबर 11 से भी कटेगा। तो 6 2 8 4 12 और 6 2 8 ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो 4 2 6 4 10 ये भी नहीं है। 2 2 4 4 8 4 2 6 ये भी नहीं है, इसको देख लो। 2 4 2 6 4 2 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देख रहे होंगे कि हमने सवालों को कहीं पे हर सवाल जो इसने प्रीवियस में जो पूछा है वो आपका मल्टीपल से बन जा रहा है। यूनिट डिजिट तो उसने दे दिया, देखो यहाँ भी 24 24 24 सब में दिया, लेकिन आप मल्टीपल से आराम से सवाल को बना पा रहे हैं। क्लियर है बात। क्यों एक यात्रा 51 घंटे में पूरी करता है, यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 54 किलोमीटर प्रति घंटे से एक यात्रा 51 घंटे में पूरी करता है। हाँ ठीक है, तो पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। आप चाहो तो आधा आधा पूछा है, आपको 2D निकालना। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि वो इतने स्पीड से गया और इतने स्पीड से आया, तो D गया तय किया और फिर D आया, तो इसने टोटल दूरी जो तय किया उसने 2D तय किया है। कितनी 2D तय किया है। क्लियर है ना। तो बस आपको यही बताना है,
क्वेश्चन में, ठीक है ना बात। तो आप चाहे जैसे निकालो, मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस इक्वल टू, अगर सेम दूरी है तो स्पीड ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये s1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी s2 हो जाएगी। तो 48 गुणे क्या हो जाएगा 54, तो 48 गुणे 54 बटे, लेकिन लास्ट में निकालना क्या है 2D निकालना है। 48 गुणे 54 और 8 4 12 के 2 5 4 9 1 10 और गुणे क्या है 51, 51 दूना कितना हो जाए 110 और 2 क्या करेंगे हम 24, ठीक है ना। तो मुझे इतना पता है, मुझे 2D निकालना है। क्या निकालना बेटा 2D निकालना है। तो 24 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 6, ऐसा 54 को मैंने 9 गुणे 6 लिख दिया। क्यों लिखा बता देता हूँ, मैं चेक करूँगा कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए 9 और 6 4 10 ये नहीं है, 9 4 4 8 ये भी नहीं है, ठीक है ना, 7 2 9 ये भी नहीं है और 9 5 4 9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप मिला के देख लीजिए, लास्ट के दो डिजिट सेम है तो आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या लास्ट 2 डिजिट से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। करा कि एक ट्रक जिसकी लंबाई 1570 मीटर है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 1650 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे। तो चलो ठीक है भाई, इसका मतलब है कि उसी दिशा में चल रही तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो 30 आ जाएगी, है ना। जो सापेक्ष चाल होगी, चूंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो आप सापेक्ष चाल को 30 किलोमीटर पर आवर कह देंगे, ठीक है ना। कितने सेकंड लगेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब अगर यहीं पे दूरी की बात करेंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई है, तो मैं कहूँगा 17 और 16, 16 तो नहीं 32 33 34 हो जाएगा, है ना। 16 तो नहीं 32 33 34, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 3400 मीटर हो जाएगी। सेकंड में पूछा है, इसकी स्पीड को चेंज करूँगा तो 3400 तो ये दिया ही है, ये 30 दे रखा, चूँकि मीटर पर सेकंड में है, ये किस में है मीटर में है, तो किसको करूँगा 5 बटे किलोमीटर पर आवर में, तो 5 बटे 18 करूँगा तो बेटा 18 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे यस 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है ना, और 5 6 30 5 8 40, तो मैं कहूँगा कि 68 गुणे 6 आ जाएगा। ये क्या होगा टाइम, ये भी सेकंड हो जाएगा। 68 गुणे क्या कहूँगा 6 6 36 6 48, तो 408 आ जाएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट सब जगह मैच कर रहा है, 408 आ जाएगा। तो सो आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, आंसर ए इज़ द राइट आंसर। आप गुणा भी करके देख लो, 6 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौक 36 4 40, तो 408 सेकेंड आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट से बस मुझे एक एनर्जी मिलेगी, तो आपको मैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे देने वाला हूँ मैथ और साइंस में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।